स्वामी प्रसाद मौर्य के सपोर्ट में सपा ने पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की जिन पंक्तियों को लेकर बयान दिया था, उसमें शूद्र और नारी दोनों ही शामिल है। सपा कार्यालय के पास का इलाका इन्हीं से जुड़े तमाम होर्डिंग से पटा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनके रुख का अंदाजा लगने के बाद अब पार्टी के पिछड़े नेताओं के साथ ही महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी की तमाम महिला नेता और पूर्व पदाधिकारी इस मुद्दे को लेकर होर्डिंग बनवा रहे हैं, यानी पिछड़ों के साथ महिलाएं भी इस युद्ध में उतर आई हैं। भाजपा को चौतरफा घेरने की कवायद हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी रोज पीसी करके इस मुद्दे को हवा देने में लगे हुए हैं। तो अखिलेश यादव ने शूद्र वाला दांव चला तो पहले सीएम योगी का जवाब आया, फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और मायावती के इस हमले के बाद कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है, जो कह रही है कि जब जब भाजपा फंसती है, मायावती उसे बचाने के लिए उतर आती है। शूद्र वाला युद्ध योगी या माया के विरुद्ध मुद्दों को उठा करके समाज के माहौल को खराब करने का कोशिश किया। माया ने दी संविधान की दुहाई, दलित मोर्चे पर खुलकर होगी लड़ाई। जब से अखिलेश यादव ने शूद्र वाला दांव चला है, उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल मचा है। पहले सीएम योगी का जवाब आया और अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मायावती ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 4 ट्वीट दागकर साफ कर दिया कि अखिलेश की शूद्र वाली लाइन से जितनी तकलीफ भाजपा को नहीं, उससे ज्यादा बसपा को हो रही, क्योंकि मायावती ने अपने हर ट्वीट में सपा पर ही निशाना साधा और शूद्र वाले बयान पर बाबा साहेब और संविधान की दुहाई देते हुए ये कह दिया कि बाबा साहेब ने इन्हें शूद्र नहीं, एससी, एसटी और ओबीसी का नाम दिया था, लेकिन सपा शूद्र कहकर इनका अपमान कर रही। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी ने ना कभी इस वर्ग का ध्यान रखा, ना इस वर्ग के महापुरुषों का सम्मान किया। इसी बीच मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। मायावती के इस ट्वीट के बाद जो भाजपा समझ नहीं पा रही थी कि इस मोर्चे पर कैसे सपा को जवाब दिया जाए, उसे भी हमला बोलने का मौका मिल गया, क्योंकि मायावती ने अपने ट्वीट में गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया था। हमारे यहाँ भेदभाव की राजनीति नहीं होती, बांटो और राज्य करो की राजनीति नहीं होती, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती, सबको सम्मान और सबको स्थान देने की राजनीति होती है। और आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास करते हुए देश में भी, प्रदेश में भी सरकार बनाने का काम भी किया है। और गेस्ट हाउस कांड का तो आप सब लोगों को पता है, पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि किस पार्टी के लोगों ने किया, किस सरकार के समय ये घटनाक्रम, दुखद घटना हुई थी। और समाजवादी पार्टी का दलितों के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार रहा है, उनका चरित्र रहा, ये पूरा प्रदेश जानता है। जहाँ तक पिछड़े वर्गों से संबंधित विषय है, समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है और उस परिवार में भी सैफई के परिवार की भूमिका है। इसके अलावा वो कहीं नहीं आगे बढ़ते। बहन जी का जो कहना है कि ये जो कुछ समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, ये केवल वोट बैंक के हिसाब से दलितों को केवल आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वो दलित के पक्ष में कभी नहीं रहे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ का समाजवादी पार्टी का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने कभी भी कोई दलितों की या इस प्रकार से उपेक्षित वंचित वर्गों की चिंता नहीं की। लेकिन जिस तरह से मायावती ने सपा पर हमला बोला, अखिलेश यादव ने भी तुरंत पलटवार कर मायावती के खिलाफ ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया कि जब जब मौका आता है, वो खुद जवाब देने की जगह किसी और को आगे कर देती है। उधर कांग्रेस भी ये कहते हुए इस लड़ाई में कूद गई कि जब जब भाजपा फंसती नजर आती है, मायावती उसे बचाने के लिए आगे आ जाती है। बीजेपी की होशियारी हम ही नहीं समझ पाया। बीजेपी होशियार पार्टी है, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है, कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहाँ तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन
ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। बहन जी ने हमेशा से ये काम किया है, जब जब भारतीय जनता पार्टी फंसती है बहन जी से उबारने काम करती हैं। जब आज पूरा देश एक मत होकर अडानी भाजपा के गठजोड़ के खिलाफ खड़ा है, बहन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होकर उसे बचाने का काम कर रही हैं। लेकिन सपा की कोशिश बसपा के साथ साथ भाजपा के खिलाफ शूद्र वाली दीवार खड़ी करने की है, जिसके लिए न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार झंडा बुलंद किए हुए हैं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद कालिदास मार्ग छोड़ते हैं तो उसको भी ऐसे ही धर्म के नौटंकी करने वाले लोगों ने उसको गोमूत्र से धोया, गंगा जल से धोया। क्या गोमूत्र अखिलेश यादव एक्स सीएम से ज्यादा महत्वपूर्ण था? इसीलिए बहन जी इस इतिहास को अगर सही माने में जमीनी हकीकत के तौर पर समझा होता तो शायद इस प्रकार का बयान नहीं देती। दरअसल मायावती को लग रहा है कि सपा अगर शूद्र वाली लाइन पर आगे बढ़ी तो सबसे ज्यादा मुश्किल बसपा को ही होगी, क्योंकि सपा की कोशिश यादव मुस्लिम वोट, दलित और अति पिछड़े वोट को जोड़ने की है। और जिस तरह से मायावती का वोट चुनाव दर चुनाव घट रहा, सबसे बड़ा खतरा उन्हीं पर मंडरा रहा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा शूद्र वाला युद्ध महायुद्ध बनता जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।